खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां प्राप्त रिटायर्ड उप प्रबंधक एसबीआई के आनंदराव देशमुख ने 2015 में एचडीएफसी लाइफ का बीमा पॉलिसी करवाया था, जो कि वर्ष 2023 से लगातार फोन के द्वारा बताए गए अलग अलग खातों में कुल 20,90,028 रुपए दिए गए। प्रार्थी को फ्रॉड होने की आशंका होने पर थाना कोतवाली में प्रार्थी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमालवा, उप पुलिस अधीक्षक साइबर सेल गीतिका साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नोएडा में लगातार 3 दिनों तक बैंक कर्मी एवं किराएदार बनकर रेकी करते हुए एक होटल के पास घेराबंदी कर लवकुश पिता यतेंद्र सैनी निवासी प्रतापगढ़ और राहुल कुमार पिता रामदुलारी यादव निवासी लालगंज उत्तर प्रदेश को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। प्रार्थी आनंदराव देशमुख ने कुछ समय पहले आकर के ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वो 2015 में रिटायर हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। उस समय उन्होंने एचडीएफसी बैंक से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका प्रीमियम शुरू में 1-2 किस्त जमा कराने के बाद वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाए थे। 2023 में उनके पास फोन आया कि अगर आप इस पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप दिए हुए अकाउंट में डालेंगे तो आपका पॉलिसी रिन्यू होगा और मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। वो फोन पे जो फोन आने के बाद झांसे में आ गए और उन्होंने दिए हुए बैंक अकाउंट में लगातार थोड़े थोड़े अमाउंट्स डालना चालू कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 21 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर किया। तब उनको एहसास हुआ कि कुछ इसमें गड़बड़ है और उन्होंने थाने में आकर के एफआईआर लिखवाई थी। एफआईआर के पश्चात हमारी जो साइबर सेल है उसने जो भी फोन्स आ रहे थे और जो बैंक अकाउंट दिया हुआ था उसका टेक्निकल एनालिसिस किया और एनालिसिस के माध्यम से ये समझ में आया कि नोएडा से इनके पास कॉल आ रहा था और लगातार जो पैसे हैं जो ये अकाउंट में डाल रहे थे उसका विड्रॉल भी नोएडा में हो रहा था। सूचना पे हमारी टीम, साइबर सेल की टीम नोएडा गई थी और नोएडा में 3 दिन तक कैंप करने के पश्चात 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एक लवकुश है और एक राहुल है। ये दोनों जो हैं पूर्व में ही कॉल सेंटर में काम करते थे और इस तरीके से लगातार लोगों को फोन करके ठगी करते थे झांसे में लेकर के, और इन्होंने अपने आप को आईआरडीए का रिप्रेजेंटेटिव बना करके देशमुख जी के साथ में ठगी की थी। हमारे प्रयास से अभी तक 20 लाख का जो ठगी, 21 लाख की ठगी हुई उसमें से 9 लाख रुपए प्रार्थी के अकाउंट में वापस आ चुके हैं और भी प्रयास है कि जो विधिवत आगे कार्रवाई हो उससे बाकी जो अमाउंट है वो भी उनको मिल जाए। इस तरीके से मैं फिर आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी कॉल आता है या कोई भी इस तरीके से आपके पास में इन्वेस्टमेंट के संबंध में फोन आते हैं तो सतर्क रहें और अच्छे से जानकारी लेकर के ही कहीं पे भी निवेश करें। तो इनके पास डाटा कहां से आया, इसकी भी जांच करें। इसमें जो हम लोगों को प्रार्थियों से, जो आरोपियों से जो सामान बरामद हुआ है, इसमें 7 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, कुछ एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं जिससे ये पैसे विड्रॉ करते थे। इसके अलावा एक हमको शीट इनके पास से मिली है जिसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स, काफ़ी सारे लोगों का डेटा है। ये डेटा जो है ये स्पेसिफिक सबका नाम, डिटेल सब कुछ है इसमें, तो इसकी जांच भी हम लोग करेंगे कि ये डेटा इनके पास में कहाँ से आया। आजकल विभिन्न इंटरनेट साइट से, विभिन्न डार्क वेब के सोर्सेज से भी ये डेटा लीक होता है। तो इस डेटा के बारे में हमको जानकारी और लेना है। अभी विवेचना में है मामला, अभी और पूछताछ करके हम डेटा की भी जानकारी लेंगे ताकि ये समझ में आए कि इनके पास ये जो डिटेल्स आए थे लोगों के, ये इन डिटेल्स के बेसिस पे ही ये लोगों को रैंडमली फोन करते थे, उनको उनका नाम और उनका डिटेल बताते थे। लोगों को ये यकीन होता था कि ये जेन्युइन कॉल है, कोई फर्जी कॉल नहीं है। गिरोह है। अभी फिलहाल जो इनसे पूरी जांच में बात सामने आई कि ये 3 लोग मिलकर के ही काम कर रहे थे, जिसमें से 2 लोग ठगी का काम करते थे और एक महिला को इन्होंने एम्प्लॉय के तौर पे रखा हुआ था पेरोल पे। उनको जिम्मेदारी ये दी हुई थी कि वो अकाउंट में जो भी पैसे आते थे उसको विड्रॉ करते थे। महिला की भी पहचान कर ली गई, उनको नोटिस दे करके बुलाया गया है। अगर जांच में आगे उनका भी रोल आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा अभी तक और कोई बड़े गिरोह से इनका जो कनेक्शन है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर पे अभी हम जांच कर रहे हैं तो आगे जो भी इसमें जानकारी निकल करके आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।